आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकार एक और ट्रेड जोड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले वीआईपी इंडस्ट्रीज के नतीजों पर बातचीत कर लेते हैं। एक और क्वार्टर जहां पर हमने देखा है थोड़ी सी वीकनेस परसिस्ट करती हुई दिखाई दी है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा, नेट लॉस का जो आंकड़ा है वो करीब 24 करोड़ के आसपास आया। ये घाटा बड़ा है। हाउएवर अगर आप ध्यान दें, रेवेन्यू में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, मार्जिन फ्लैटिश रहे हैं, एबिटा नेगेटिव है, यानी कि एबिटा में दबाव बनता हुआ 64 करोड़ से घटकर एबिटा ये इस क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है। दरअसल प्रेशर आया है बांग्लादेश कारोबार की तरफ से। ज़्यादा डिटेल्स कंपनी के एमडी नीतू काशीराम का हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतू जी, स्वागत है आपका। एक चीज़ ऑफ कोर्स मैं नोटिस कर रही हूँ कि डबल डिजिट ग्रोथ स्पेशली ऑन द वॉल्यूम रेवेन्यू फ्रंट पिछले 3 क्वार्टर्स में पहली बार आई है। सो देयर इज अ स्लाइट टर्न अराउंड, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा को क्या ड्रैग कर रहा है, अगर उसका एक अंदाजा दे सके, और उसको अबेट करने के लिए अब कंपनी क्या कर रही है? तो इसमें से 50% जो लॉस है वो बांग्लादेश की वजह से है। बांग्लादेश में जो हमारी सॉफ्ट लगेज की प्लांट है, आज हम वहां पर कुछ भी नहीं बना रहे बिकॉज हमारे पास काफी सारा सॉफ्ट लगेज स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो इस साल ये जो मार्केट ट्रेंड काफी कुछ चेंज हुआ है। हार्ड लगेज की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है और सॉफ्ट लगेज सेल्स में कमी आई है। उसकी वजह से हमारे पास स्टॉक ज्यादा है और बांग्लादेश प्लांट अभी सॉफ्ट लगेज अपराइट्स का जो प्लांट है वो बंद है, उसकी वजह से कॉस्ट आ रही है। दूसरा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्टॉक है उसके लिए वेयरहाउसिंग कॉस्ट ज्यादा है। एंड द थर्ड वन, इस साल हमने ई कॉमर्स के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिए थे और उसका भी कॉस्ट है बिकॉज ई कॉमर्स ओवरऑल ईयर के लिए 71% ग्रो किया है। सो ये तीनों कॉस्ट अब फ्यूचर में जाके नहीं होंगी एंड देयरफॉर एबिटा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। हाउएवर ज्यादा इंप्रूवमेंट H2 से आएगा, सेकेंड हाफ ऑफ FY25। ओके, तो ई कॉमर्स में जो आप मेंशन कर रही है ग्रोथ आई है, वो कितना ड्राइव करने वाला है इस पर्टिकुलर रिकवरी को? बिकॉज आई थिंक Q4 में 140% तक का इजाफा है। विल यू बी एबल टू सस्टेन इट? 140 तो नहीं होगा, बट इस पूरे साल में 40% ग्रोथ ई कॉमर्स की तरफ से हम देख रहे हैं। नहीं, मैं 140 Q4 Q ऑन Q कंपैरिजन की बात कर रही थी। मैम, ई कॉमर्स में दिक्कत ये भी है कि कई सारे नए ब्रांड्स इस समय आ गए हैं एंड दे ऑल वेल फंडेड बाय द वीसी कम्युनिटी। इस तरह के कंपटीशन को वीआईपी कैसे बीट करने वाला है? तो दो चीजें हैं, एक तो वीआईपी की ब्रांड रिकॉल इन सबसे ज्यादा है। दूसरा, रेलेवेंट प्रोडक्ट, आई थिंक राइट टाइम प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। सो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 6 महीने में हमने प्रोडक्ट पे काफी काम किया है और काफी नए नए प्रोडक्ट्स लाए हैं। और वीआईपी हमेशा से ही अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो आई थिंक अगर हम राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट कंज्यूमर को देंगे और ई कॉमर्स में अवेलेबल कराएंगे तो वी टेंड टू हैव चांस टू विन। ओके, मैं आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की, आपने कहा सॉफ्ट लगेज की डिमांड फीकी पड़ी है, ज्यादा हार्ड लगेज की तरफ लोगों का रुझान है। तो यहाँ से अब आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसे दिखेगा और इस समय डिमांड की सिचुएशन कैसी दिख रही है? यू नो, बीट दोज हाई एंड कैरी ऑन लगेज वर्सेस बैकपैक्स, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों ने बीच में अच्छी खासी मार्केट शेयर अपने नाम किया था। तो हार्ड लगेज की ग्रोथ बनी रहेगी। अगर आप शेयर देखेंगे हार्ड लगेज वर्सेस सॉफ्ट लगेज, जो पहले सॉफ्ट लगेज की तरफ था 60 और हार्ड लगेज 40 हुआ करता था, अब हम देख रहे हैं सॉफ्ट लगेज 20 होगा और हार्ड लगेज 80% हो जाएगा। ये मैं बात कर रही हूँ लगेज की। अगर आप बैकपैक देखेंगे तो बैकपैक में मार्केट शेयर गेन हो रहा है, बट आई थिंक इसमें पोटेंशियल बहुत है बिकॉज बैकपैक इज अ डेली यूज केस। सो हर दिन आज अगर आप देखेंगे तो हर पर्सन बैकपैक यूज कर रहा है। अगर आप देखें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस गोअर, प्रोफेशनल पीपल, एवरीबडी इज यूजिंग बैकपैक। सो इसमें आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ज्यादा मार्केट शेयर ले सकते हैं। और बांग्लादेश का हमारा जो प्लांट है सॉफ्ट लगेज अपराइट का, जो कि डिमांड कमी, लगेज की सॉफ्ट लगेज डिमांड कम होने से हम उसको बैकपैक में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरी जीटीएम स्ट्रेटेजी भी देख रहे हैं बैकपैक के लिए। तो बैकपैक में डेफिनेटली FY25 में
फोकस ज्यादा रहेगा और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी शुड बी एबल टू गेन मार्केट शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक फॉर FY25। थैंक यू। स्टॉक आज करीब 2% ऊपर। तो कंपनी ऑफ कोर्स हार्ड लगेज पर फोकस कर रही है और सॉफ्ट लगेज का की जो फैसिलिटी है वहां से ज़्यादा बैकपैक्स निकलते हुए दिखाई देंगे और वही इनफैक्ट एक प्रोडक्ट है जो अच्छा खासा चलता भी है आजकल। चलिए इस बीच एक एक ट्रेड हमारे जानकार देने को तैयार बैठे हैं, तो बताइए अब प्रशांत आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? आपका ऑडियो म्यूट पर है। जी आई एम सॉरी। तो हर्षा जी मेरा दूसरा ट्रेड भी सेम सेक्टर से होगा, फर्टिलाइजर सेक्टर से। मैं फैक्ट में बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 655 655 और मैं टारगेट देख रहा हूँ 800 तक, 800 तक। ओवरऑल एक पोजिशनल ट्रेड होगा और मुझे लग रहा है जो स्विंग हाइज बने थे वो कंफर्टेबली एक बार फिर से रिटेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो 800 के टारगेट खेले फैक्ट। ये दूसरा फर्टिलाइजर ट्रेड जो इन्होंने ऐड किया है, 655 का स्टॉप लॉस। ओम आपका ट्रेड? जी मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा बैंकिंग सेक्टर से। यहाँ पे मेरा कॉल है EU बैंक पे। करेंट भाव 631 के अप्रॉक्स यहाँ पे चल रहा है। टारगेट यहाँ पे रहेगा 690 का और स्टॉप लॉस रहेगा 608। 608 का स्टॉप लॉस, 690 का टारगेट। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय साइड का ट्रेड। ब्रिजेश, कल्याण ज्वेलर्स के साथ अगला ट्रेड। मैडम मेरा अगला ट्रेड बोरोसिल रिन्यूएबल रहेगा। तो इसमें मैं बॉटम फॉर्मेशन और बेस फॉर्मेशन देख रहा हूँ और डेली चार्ट में एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं करेंट प्राइस में बाय करूंगा इसको। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 501 का रहेगा और 530 का टारगेट रहेगा, 530 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बोरोसिल रिन्यूएबल में आपने आइडेंटिफाई किया। स्टॉप लॉस आपका 501 का है। चलिए एक एक करके सारे वो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। प्रशांत ने मॉयल कैरी किया, 495 का टारगेट है। दीपक फर्टिलाइजर जोड़ा है नया, 645 टारगेट, 525 स्टॉप लॉस। फैक्ट भी आया है तेजी की तरफ, 800 टारगेट, 655 स्टॉप लॉस। सबसे ज़्यादा रिटर्न इन तीनों में मॉयल ही इनको कमा कर दे रहा है, जो 4% ऊपर के रिटर्न कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओम ने एक ट्रेड वेदांत फैशन का कैरी किया, 1180 का टारगेट, 960 स्टॉप लॉस। कॉनकॉर नया है, ट्रेड जोड़ा हुआ, 1085 टारगेट, 1018 स्टॉप लॉस। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 690 का टारगेट, 608 का स्टॉप लॉस रहेगा। इधर इनका वेदांत फैशन सबसे ज़्यादा ट्रेड रिटर्न इनको कमा कर दे रहा है। अब आते हैं ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर, तो दो नए ट्रेड्स है। कल्याण ज्वेलर्स 425 का टारगेट, 402 स्टॉप लॉस है। और बोरोसिल रिन्यूएबल 530 टारगेट है, 501 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की स्थिति इनके लिए बोरोसिल रिन्यूएबल करीब 0.5% जोड़कर दे रहा है। अब तक कांटे की टक्कर रही है तीनों के बीच, एटलीस्ट कल दोपहर 3:30 बजे तक। इस समय स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आती हुई। तो ओम ने एक अच्छी लीड ले ली है, छलांग लगाई है, 14.28% के रिटर्न्स इनके। दूसरे स्थान पर अब प्रशांत है 9.5% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन 7.25% से ज़्यादा के रिटर्न्स ब्रिजेश कमा रहे हैं। यह है आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर। जो भी बदलाव आएगा, जो भी अपडेट आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करेंगे और 1 बजे मिड कैप मंत्र में एक रिकैप भी लेकर आएंगे। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू आज के ट्रेड के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।